डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू सैम्पल्स ऑफ स्टेयर्स एंड अटैच वॉशरूम्स। ये पिक्चर्स मैंने डिफरेंट वेबसाइट से कलेक्ट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू ऑल दोज वेबसाइट्स which uploaded these and shared with us. Although we have lot of stuff on the web, but I think the few points which I really feel to keep in mind and in consideration while constructing such type of stairs and the washrooms, these images will be sufficient to share these points with you. Friends, first, ये वो वॉशरूम और स्टेयर्स हैं जो कि हम मेन डोर के साथ बनाते हैं। मेन डोर मैं उसे कह रही हूँ जो मेन गेट के बाद हमारा मेन डोर आता है। ये स्टेयर्स यहाँ पर इसलिए बनाई जा रही होती हैं कि इसके पीछे एक आइडिया हमारा ये भी होता है कि अगर हम रेंट पे भी अपना घर देते हैं किसी को, हमारे घर के डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट रेंटर्स रह रहे हों, तो कोई भी एक दूसरे से डिस्टर्ब ना हो, कोई भी फैमिली आपस में डिस्टर्ब ना हो रही हो। इस तरह से होता है कि हमारे एक तो मेन गेट होता है जहाँ से सभी एंटर होते हैं इन द हाउस, और वहाँ फिर हमारा एक मेन डोर होता है, और मेन डोर के बाद ये स्टेयर्स होती हैं, और स्टेयर्स के बाद फिर हर फ्लोर पे एक दोबारा से डोर होता है। वो डोर जो होता है ना, स्टेयर्स के एरिया को और मेन फैमिली हाउस को सेपरेट करते हैं। एक चीज़ अबाउट द स्टेयर्स ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि आपकी स्टेयर्स किस तरह से बनेंगी, उनका क्या स्टाइल होगा। इन इमेजेस में डिफरेंट स्टाइल्स दिखाए गए हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर का, जैसे अगर सपोज़ ये ग्राउंड फ्लोर पे हम बना रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे भी आपकी जो है ना स्पेस की या डिफरेंट एरियाज़ की और उसके प्लान की जिस तरह की सेटिंग होगी ना, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ये देखना है कि स्टेयर्स आपकी किस तरह से होंगी। आपने जो है ना इसमें कितनी स्पेस लेनी है और किस तरह से इसको मोल्ड करना है, कहाँ से आपने इसको ट्विस्ट देना है, और आपने जो है ना सेंट्रल एरिया में वो लॉन्ग एक फ्लैट एरिया रखना है या नहीं रखना है। तो ये आपने कितना कंफर्टेबल बनाना है इनको, कितना आपके पास मार्जिन है, कहाँ पे आपने ऊपर इसको स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपने देखने हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना अपना ये स्टेयर्स का स्टाइल कोई भी चूज़ करना है। इसके बाद दूसरी बात ये है कि ये स्टेयर्स हम बनाते हैं ना, इसके नीचे काफ़ी स्पेस होती है हमारे पास, और यहाँ पे इसको मोस्ट ऑफ द केसेस नाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस फॉर वॉशरूम्स। ये जो वॉशरूम हम बना रहे होते हैं तो इसके लिए काफ़ी सफिशेंट है। हम इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें तो बड़ा अच्छा से एक वॉशरूम यहाँ पे बनाया जा सकता है। और यहाँ पर अब ये वॉशरूम यूँ बनाया जा रहा होता है कि जो हमारे ड्राइंग रूम के गेस्ट हैं वो इसको यूटिलाइज़ कर सकें। जैसे 10 मरले का घर बन रहा होता है, या वैसे भी अगर कोई कनाल का घर भी बन रहा होता है, तो लोग ड्राइंग रूम में ना कई लोगों ने नहीं बनाया था वॉशरूम, वो यहाँ पे जो वॉशरूम होता है ना इसी को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ही जो है ना गेस्ट वगैरह इसी वॉशरूम को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें इस वॉशरूम को ना एक अच्छी लुक देनी है, अच्छे तरीके से बनाना है, डिसेंट बनाना है, ताकि कोई हमारा गेस्ट यहाँ पे आ रहा हो, इसे यूज़ कर रहा हो तो उसे ऑकवर्ड ना लग रहा हो। एक चीज़ जो वॉशरूम के हवाले से है वो आपने ये देखनी है कि आपके जो वॉशरूम की हाइट है ना वो इनफ हो। ऐसा नहीं कि आप स्टेयर्स की वजह से ना इसकी जो हाइट है वो कम कर दें। भाई स्टेयर्स की जैसे सेटिंग आई थी, जैसा स्टाइल बन रहा था, उसके बाद जो है ना वो वॉशरूम की जो रह गई हाइट वो कम हो गई है, और फिर आप उतना ही कोई बना दें वॉशरूम, हाइट उसकी थोड़ी हो, तो बड़ा अजीब फील कर सकता है आपका गेस्ट। एक रीज़नेबल वे आउट ये है कि आप 1-2 स्टेप नीचे चले जाएं, यानी जो आपका मेन फ्लोर है उस फ्लोर के लेवल से आप 1-2 स्टेप नीचे चले जाएं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। जहाँ से जिस स्टेप पे आके आपकी जो हाइट वो वॉशरूम की है वो ठीक बन जाती है, वहाँ तक आप अपने स्टेप्स नीचे कर लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये पॉइंट और देखें कि अगर आप क्या ये डिफरेंस जो है ना लेवल्स का, वॉशरूम के फ्लोर का लेवल और जो मेन हाउस के फ्लोर का लेवल है, वो उसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, तो फिर आप जो है ना ये इस तरह से करें कि वो जो ये स्टेप्स बन रहे हैं ना, ये आप थोड़ा सा जो हमारे उसका होता है वॉशरूम का डोर है ना, उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लें।
और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन्स इन फ्लोर्स में ना पैदा हो, उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप इनके कलर्स को चेंज कर दें। अभी ये जो इमेजेस आप देखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस लोगों ने एक ये कलर चेंज ही किया है। इसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होती कि कोई अचानक से आ रहा और एकदम से वो पाँव जब आगे रखे कि सेम कलर की वजह से उसे ना आइडिया हो, तो वो एकदम से उसे जो है ना कोई बैड इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस किस्म की कन्फ्यूजन्स को भी अवॉइड करने के लिए बेहतर और बल्कि बेस्ट वे यही है कि आप इनके कलर्स को चेंज कर दें। इसके अलावा एक और पॉइंट जिसके थ्रू स्टेयर्स की जो स्पेस है उसको हम मज़ीद यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर रिक्वायरमेंट्स, वो ये है, ये जो स्टेयर्स का मिडल एरिया होता है, वहाँ से वो वाला एरिया तो इस वॉशरूम में आ गया, कवर हो गया है। ठीक है, तो ये जहाँ ये जो स्टेयर्स का जा रहा है, हमारा ऊपर की तरफ एरिया जा रहा है, ये वाला एरिया जो है ना, ये यहाँ नीचे से स्टेयर्स के नीचे से एम्प्टी ही रहता है। इसको जो है ना अच्छी तरीके से इसको कवर कर लें, इसका कोई छोटा सा डोर बना लें। इसमें भी आप कोई यूपीएस अपना रख सकते हैं, कोई जनरेटर रख सकते हैं, इवन कोई भी आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, उनको यहाँ पे आप रख सकते हैं। अच्छा, अब जो ये स्टेयर्स का स्टाइल होता है ना, एक तो स्टाइल वो था कि आपने किस जगह से इनको मोल्ड करना है, ट्विस्ट देना है, ये एक स्टाइल है। एक स्टाइल ये जो स्टेप्स हैं, इनका क्या स्टाइल होगा। कुछ में आप देखेंगे कि एरिया कवर्ड होता है टोटली, जो हमारे स्टेप्स होते हैं उनके दरमियान में कोई एरिया एम्प्टी नहीं होता है, जबकि कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें एक एम्प्टी होता है। तो इसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा प्रिटी लगे। और इनमें जो है ना थोड़ा सा जो कॉस्ट के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से थोड़ा सा इनमें होता है, चेंज होता है कि इनमें कुछ शायद थोड़ी सी वो जो आप एम्प्टी रख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा होंगे और टाइम थोड़ा ज़्यादा इनमें लगता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसमें एक जो पॉइंट होता है ना, वो ये है कि अगर आप देख लें कि अगर आपके घर में बेबीज़ हैं ना और वो यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर ओल्ड एज पीपल्स भी होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल ये वाली स्टेयर्स होती हैं जिनके दरमियान में एम्प्टी स्पेस नहीं होती है। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन गाइज, एंड यू कैन कमेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द स्टेयर्स एंड टू इम्प्रूव आवर नॉलेज अबाउट दिस। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने घर की स्टेयर्स को बनवाते हुए फॉलो किए हैं, एंड कुछ मैंने इसमें से स्किप कर दिए थे जिसकी वजह से मुझे बाद में इशू भी हुआ था, लेकिन फिर वो कुछ हमने आपको मैप को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया कि वो भी एक गुड स्टाइल बन गया था। बट यही है मेरी सजेशन कि हमें पहले से इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना कोई भी स्टाइल, कोई भी जो है ना मैप फाइनल करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें बनाएं। क्योंकि घर हम बार बार नहीं बना रहे होते हैं, जब एक बार बना रहे होते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि एक अच्छा घर बने, कंफर्टेबल घर बने। You all are welcomed with your point of views about these, and I will appreciate if you are adding some new information to our knowledge, and any feedback is just welcome. Thank you so much guys.